हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग 12th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो चैप्टर हमारा 3 मैट्रिक्स चल रहा है उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 को करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। आज हम लोग किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज हैं या जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं सभी का वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है डाल दिया गया है, आप वहां जा कर के पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4, जिसमें कुल 18 क्वेश्चंस हैं। इसमें हम लोगों को इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि इन्वर्स कैसे हम किस प्रोसेस से निकालेंगे। पिछले क्लास में आपको बताया गया था, और आई तो नोन है कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ए जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा हम आई उतने ही ऑर्डर का लेंगे, ये भी ध्यान रखना है। तो हमारे पास अब दो चीज़ मिल गया, एक ए मिल गया और एक आई मिल गया। तो इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया ए। हम लोग जानते हैं ए बराबर होता है आई ए। ए बराबर क्या होता है, आई ए, या ए बराबर क्या होता है, ए आई, दोनों होता है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है उस ऑपरेशन का इस्तेमाल हम इसमें या इसमें, दोनों में किसी में कर सकते हैं। अगर हमें रो के अलोंग करना हो तो यहाँ करेंगे, अगर हमें कॉलम के अलोंग करना हो तो यहाँ करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, तो हम ए को लिख सकते हैं कि सिंस ए इक्वल टू आई ए। अब आई का वैल्यू हमारे पास मालूम है, ए का भी वैल्यू हमको मालूम है, बस इस ए को ए रहने देंगे। अब इसमें हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। इस ए में भी लगाएंगे और इस आई में भी लगाएंगे। सपोज कीजिए 2x2 का मैट्रिक्स है तो ये हमारा ऐसा होगा। ये 2 3 4 5 मान लीजिए दिया हुआ है 2x2 का मैट्रिक्स। अब इसका हमें इन्वर्स निकालना है कि इसका इन्वर्स क्या होगा। तो हम ए इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं, चूँकि ए इक्वल टू आई ए होता ही है। आई से किसी भी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता, वही मैट्रिक्स रह जाता है। अब सब ये हमको मालूम है, ये मालूम है, ए यहाँ रहने दिए। अब हम करेंगे क्या कि इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। यदि हम आई को पहले रखें ए को बाद में, तो इसको हम चेंज करते 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 हम क्या करेंगे, 0 1 1 0 0 1 ला देंगे। तो जैसे ही ये हमारा आई होगा ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा क्या, आई, और ये कुछ भी मैट्रिक्स मान लीजिए बी ए बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मैट्रिक्स होगा बी, वह ए का इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स इक्वल टू बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करके एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके हम लोग इस एक्सरसाइज में मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे। ये अलग बात है कि जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे तो डिटर्मिनेंट में भी आगे चल करके आप फार्मूला से भी ए इन्वर्स निकाल सकते हैं, जहाँ फार्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फार्मूला लगेगा कहाँ, जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे तब। फिलहाल हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये इन्वर्स निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो हम लोग ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन जो पढ़े हैं 6 ठो, 3 रो के अलोंग और 3 कॉलम के अलोंग, उसका यूज़ करके कह रहा है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेज इफ़ एग्जिस्ट इन एक्सरसाइजेज 1 to 17। यानी 1 से 17 तक जो क्वेश्चन दिया गया है उसका यदि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आप क्या कीजिए, इन्वर्स को एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के कीजिए। अब सवाल है कि इन्वर्स कहाँ एग्जिस्ट करेगा, कहाँ नहीं करेगा, ये भी समझ लीजिए। जब इन्वर्स निकालने के क्रम में आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते जाएंगे, एक ऐसी स्थिति अगर आ जाती है जिसमें मैट्रिक्स का एक रो के सारे एलिमेंट या एक कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 आ जाते हैं तो उनका इन्वर्स जो है वह एग्जिस्ट नहीं करेगा
और वैसे क्वेश्चन को लिख देंगे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आइए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि सिंस ए इक्वल टू आई ए, हम लोग रो के अलोंग काम कर रहे हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ए 1 - 1 2 3, खूब बढ़िया से इसको समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 0 0 1 और इस ए को हमें छोड़ देना है। इस ए का वैल्यू यहाँ से रख दिए। आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चूँकि ये हमारा मैट्रिक्स जितने का देगा, जिस ऑर्डर का, तो स्क्वायर मैट्रिक्स देगा ही, तो उतने का एक हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा देखिए, अब हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। तो यहाँ 1 चाहिए, 1 है, यहाँ हमें 2 चाहिए। तो हमारे पास जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है उसका यूज़ करके यहाँ जो 2 है इसको 0 करना है। क्या करना है, 0। तो अब बताइए 2 0 कब होगा, जब हम 2 में से 2 माइनस करेंगे। यहाँ 1 है, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें तो ये हमारा 0 हो जाएगा। प्रक्रिया यही है, प्रोसेस यही है। आप ऐसे चलिए, 2/2 का अगर मैट्रिक्स है तो आप ऐसे चलिए, इसको 1 कीजिए, ऑलरेडी 1 है, तब 0 कीजिए, तब इसको 1 कीजिए, तब इसको 0 कीजिए। ऐसे कीजिएगा, काम आसान होगा। वैसे कोई बंदिश नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप वैसे ही करें, लेकिन वैसे करने से आपका काम जो है वह बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये 1 है तो इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इसमें से हम तो यहाँ लिखेंगे R2 को हम चेंज करें तो R2 चेंज टू R2 - 2 R1, यानी R1 में 2 से गुना करके R2 में से घटाने पर। तो R1 को हम नहीं चेंज कर रहे हैं तो 1 - 1, इसमें 2 से गुना करके घटाए तो 0, इसमें 2 से गुना करके घटाए तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 5 इक्वल टू। वही काम इस मैट्रिक्स में भी करना है, ये ध्यान रखना है। पहला को तो छूछा नहीं कर रहे हैं हम लोग, दूसरे में इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो -2 और ये 1। ये अब जो हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन ये कब, ये जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तब। अब हमारा काम आसान हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। अब इसको 1 लाना है तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 5 से डिवाइड कीजिए, कहाँ गया इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा 1 - 1 0 1, तो ये हो जाएगा 1 0 - 2/5 और ये हो जाएगा 1/5। ध्यान यही रखना, इसको घेर दीजिए। ध्यान यही रखना है कि जो काम इसमें करें वही काम इसमें भी करना है। R2 को चेंज किए 1/5 R2 से। अब हमें क्या करना है, इसको लाना है 0। तो इसको अगर लेकर इसमें ऐड कर दे तो 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ R1 चेंज टू R1 + R2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1, इसको जोड़ेंगे तो 0 0 1, इसको ले आके जोड़िएगा तो 3/5, इसको जोड़िएगा तो 1/5 और ये -2/5 और ये है आपका 1/5। तो अब देखिए आइए a रहेगा ही, a को इसके साथ मल्टीप्लाई करने से i बन गया। तो अब क्या हो गया, देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो a का इसके साथ प्रोडक्ट निकालने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, इसलिए a का इन्वर्स ये हो जाएगा। लिख देंगे देयरफॉर a इन्वर्स इक्वल टू 3/5, कहाँ गया 3/5 1/5 -1/5 और 1/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह लिख देंगे आंसर। तो इस तरह से आप मैट्रिक्स का जो है वह इन्वर्स निकालेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके सामने है। आइए हम लोग जल्दी जल्दी अब इनको करने का प्रयास करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग वही काम करेंगे, मान लेंगे इसको a, लेट a इक्वल टू 2 1 1 1। अब हमें a इन्वर्स निकालना है, तो लिखेंगे सिंस i इक्वल ये a इक्वल टू आई a इक्वल टू आई, आप कॉलम के लॉन्ग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a आपका क्या है 2 1 1 1 और i क्या हो जाएगा 1 0 0 1 और a जो कहते हैं उतार देंगे। अब देखिए इसको हमें लाना है 1, तो इसको ले जाकर इसमें से माइनस कीजिए,
या 1 अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 1, ये 1 माइनस होगा तो 0, और ये दोनों को जो कहते हैं उतार दीजिए। ये 0 माइनस होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा -1, और 0 1 a यहाँ लिख दीजिए, R1 चेंज टू R1 माइनस R2। ये रूल्स है, इसको लिखना ज़रूरी है। अब हमें यहाँ 0 चाहिए, बाकी सब सेम है, तो इसको अब ले आके इसमें से घटा दीजिए। तो अब घटाइएगा तो क्या होगा 1 0, ये आके घटेगा तो 0, 0 आके घटेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1 -1 ये आके घटेगा तो -1, और ये घटेगा तो 2 हो जाएगा, और ये a यहाँ लिख दीजिए R2 चेंज टू R2 माइनस R1। तो a और इसका प्रोडक्ट i के बराबर हो गया, इसलिए a इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 -1 -1 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ भी वही काम करेंगे आप। लेट a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 7, इसको भी लिखेंगे सिंस a, लेट a इक्वल टू कीजिए, तो a इक्वल टू i a। अब इस a का वैल्यू रख दीजिए 1 3 2 7, 1 3 2 7। i का वैल्यू 2/2 का मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स A जो है अगर 2/2 का है तो i 2/2 का लेंगे, अगर मैट्रिक्स A जो है वह 3/3 का है तो हम 3/3 का लेंगे। जनरली 2 और 3 का ही आपको देगा क्वेश्चन। तो अब हमें 1 तो यहाँ चाहिए, तो 1 है, ये है। नीचे में क्या चाहिए 0, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो वही काम करेंगे, R2 चेंज टू R2 माइनस 2 R1, ये काम करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1 3। ध्यान ये रखना है कि जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं केवल उसी में चेंजिंग होना चाहिए, जिसमें नहीं कर रहे हैं वो ज्यों करते हैं उतार देना है। तो इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो 0, इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो 1, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 - 6 1 हो जाएगा। यहाँ इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो -2, और ये 1 का 1 रहेगा, और ऊपर वाला ज्यों करते हैं उतार देंगे और गुना a लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको 0 लाना है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर 3 है, 3 में से 3 घटेगा तब ही 0 होगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे। तो लिखेंगे R1 चेंज टू R1 माइनस 3R2, तो क्या हो जाएगा, ये 0 है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 0 हो जाएगा, और ये 0 1 उतार देंगे। और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और ये 3 घटेगा ऐसे, और ये ज्यों कहते हैं उतार देंगे। तो इस तरह से a और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वह i हो गया, इसलिए यह जो होगा a इन्वर्स होगा। तो लिख देंगे देयरफॉर a इन्वर्स इक्वल टू 7 - 2 -3 और 1, और यही आपका a का इन्वर्स हो जाएगा। तो है ना बिल्कुल आसान। आप इसी मेथड का यूज़ कीजिए और फटाफट जल्दी जल्दी सारे का इन्वर्स निकाल लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चों अगला 2 क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आइए जल्दी जल्दी इसको हम लोग करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट a इक्वल टू 2 3 5 7। ये तो हमने इस मैट्रिक्स का केवल नाम दिया। फिर लिखेंगे सिंस a इक्वल टू i a, तो a का वैल्यू रखिए 2 3 5 7, i का वैल्यू रखिए 1 0 0 1, और इस a को ज्यों का त्यों रहने देंगे। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। हमें यहाँ 1 चाहिए, ये अब ध्यान रखना है। R1 के जगह पे हमें क्या, ये R1 में पहला टर्म क्या चाहिए 1। तो अब अगर हम इसको 2 से गुना करके इसमें से घटाएं, यानी R1 चेंज टू R2 माइनस 2 R1, तो क्या ये 1 हो जाएगा? नहीं, R1 चेंज टू R2 माइनस 2 R1 हो जाना चाहिए। तो R2 5 है और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 1, ये 3 है और इसमें से
ये 7 है और ये 6 माइनस करेंगे तो 1। ये 2 दूना 4 होगा, 5 में से 4 घटेगा 1। ये 3 दूनी 6 होगा, 6 में से 1 घटेगा 7 और 5 7 को ज्यों का त्यों उतार दीजिए। ये भी 2 इसमें से घटेगा -2 और ये 1, बाकी उतारिए। बस यही काम करना है। जो रूल्स आप लगाएं वो ध्यान रहे कि सही सही दोनों तरफ लग रहा है कि नहीं। अब हमें इसको 0 लाना है। इसको 5 से गुना करके घटा दीजिए। R2 चेंज टू R2 माइनस 5 R1, तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 1 और ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2 1 और ये 2 और 1 मिनट 5 से गुना करके घटाएं तो 5 से गुना करके घटाएं तो 0, ये 5 घटेगा तो 2 हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी ये 10 हो जाएगा। 5 दूना क्या हो जाएगा 10 और ये 5 घटेगा -4 और ए को नहीं छोड़ना। अब क्या करना है, हमें इसको 1 लाना है। तो 1 से इसको डिवाइड कीजिए, 1 1 0 1 और ये क्या हो जाएगा 1 से करें। 2 से इसको डिवाइड कीजिए। अब इसको करेंगे तो -2 1 5 -2। ए क्या किए हमने, R2 को चेंज किया 1/2 R2 से। अब इसको ले आके इसमें घटा दीजिए। R1 चेंज टू R1 माइनस R2, तो इसको ले आके घटाइएगा तो ये 0 तो घटने से रहा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ये 0 ये 0 ये 1 आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको ले आके घटाइएगा तो -2 -5 -7, ये +3 हो जाएगा और ये 5 और ये हो जाएगा -2a। तो आपका ये इन्वर्स ये हो गया -7 3 5 -2। तो यहाँ इसको लिख देते हैं, जगह है ये है, देयरफॉर A इन्वर्स इक्वल टू -7 3 और 5 -2 और यही आंसर हो जाएगा। अब ये जगह हम छोड़े हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आइए इसको करते हैं, लिखेंगे लेट A बराबर क्या हो जाएगा 2174। सिंस A इक्वल टू IA, ये तो सब में लिखना ही है। 2174 इक्वल टू 1001 एंड A। अब हमें ये क्या लाना है, 2 को 1 लाना है। 2 को क्या लाना है 1, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 1/2 7 4 और ये हो जाएगा 1/2 0 0 1। आगे लिख देंगे यहाँ R1 चेंज टू 1/2 R1। यही काम करना है, हमें स्टेप वाइज लाना है, जोड़ने से हो, गुना करने से हो, भाग देने से हो, कोई टेंशन नहीं है। अब इसको 0 लाना है तो इसको 7 में मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। 1 1/2 0, इसको 7 से मल्टीप्लाई किए तो 7 - 7 0 हो गया। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2, तो 4 - 7/2, 4 2 8 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई किए हैं तो लिखिए R2 चेंज टू R2 माइनस 7 R1। इसमें 7 से गुना करके इसको घटाना, 7 से गुना कीजिएगा, पहले 1/2 0 लिखिए, 7 से गुना कीजिएगा 7/2 और घटाना है तो ये 7 से गुना कीजिए 0 ही रहेगा। ये हो गया। अब आपको क्या लाना है, इसको पहले 1 लाना है। इसको क्या लाना है 1, तो 1 लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 1/2 0 1, ये हो जाएगा 1/2 0 - 7 2 1, यानी हमने सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया था। लिखेंगे R2 चेंज टू 2 R2। अब क्या करेंगे हम, अब इसको 0 लाना है, तो अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके घटाया जाए तो 0 हो जाएगा। तो वही काम कीजिए, R1 चेंज टू R1 माइनस हाफ R2, तो ये हो जाएगा आपका 1 से 0 माइनस होगा तो 1 ही रहेगा। इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये ज्यों का त्यों उतार देंगे। इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, माइनस है तो -7/2 हाफ माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4
और इसको हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये घटाना है तो -1, और -7 2a, इसको यहाँ लिख देंगे। हमने क्या किया, वो यहाँ तो रूल्स लिखिए दिए हैं। तो अब हमारा a इन्वर्स जो होगा वो हो जाएगा 4 - 1 - 7 2। तो यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर a इन्वर्स इक्वल टू 4 - 1 - 7 2। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन को स्टेप वाइज अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करते करते ये लेफ्ट वाला हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में ला देना है। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो ए के साथ जो भी गुना रहेगा वह हमारा इस ए का इन्वर्स हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 6 और 7। तैयार हो जाइए इसको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और हम लोगों ने फटाफट कई क्वेश्चन देखे। आइए इसको भी हम लोग करते हैं। सेम प्रोसेस लगाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका नाम दे देंगे ABCD कुछ भी, लेट 2 5 1 3। अब हम लिखेंगे कि सिंस A इक्वल टू होता है I इंटू A, A का वैल्यू पुट कीजिए 2 5 1 3, और I का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए 1 0 0 1 A। अब क्या करेंगे, अब एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा करके इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। अब यहाँ क्या है, 2 है, 2 को हमें क्या करना है, 1 लाना है। इसको सीधे माइनस कर दीजिए, 1 हो जाएगा। ये 1 माइनस होगा 1, ये 3 माइनस होगा 2, और ये 1 3। तो इधर हम क्या किए, माइनस किए, तो ये भी माइनस करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो रूल्स आप लगा रहे हैं लेफ्ट में वह राइट में भी लगाना है। R1 को चेंज किए R1 माइनस R2 से, और दाहिने तरफ उसको लिख दीजिए। अब अगले स्टेप में हमें इसको क्या करना है, 0 लाना है। तो फिर वही काम कीजिए, इसको लेकर इसमें से घटाइए, R2 चेंज टू R2 माइनस R1, तो ये हो जाएगा 1 2। जिसको चेंज करना है वही चेंज करना है, बाकी जो कहते हैं उतार देना है, ये ध्यान रखना है दोनों तरफ। अब इसमें से इसको घटाएंगे 0, ये घटेगा 1, ये घटेगा -1, ये घटेगा 2 हो जाएगा। अब इसको 1 करना है, ले जाके इसको घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2 से गुना करके घटाइए, लिखिए R1 चेंज टू R1 माइनस 2R2। तो 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 0 है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये हो जाएगा 0, और ये 0 1। इसमें 2 से गुना करके घटाइएगा तो ये -2 माइनस माइनस प्लस होकर 3 हो जाएगा, और ये -5 हो जाएगा, और ये -1 और 2। तो अब बगल में A रहेगा ही, इसलिए A इन्वर्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 - 5 - 1 2। दैट्स योर आंसर। अब उम्मीद है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आइए इसको करते हैं 7 को। यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे, लेट A इक्वल टू 3 1 5 2, 3 1 5 2। अब क्या हो जाएगा, फिर वही काम करेंगे, सिंस A इक्वल टू I A का वैल्यू पुट कीजिए 3 1 5 2, I का वैल्यू पुट कीजिए 1 0 0 1, A को रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, हम इसको 1 लाना है, इसको 1 लाना है तो 3 से डिवाइड कर दो, आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3, ये 0, और ये 0 1 A लिख देंगे। R1 चेंज टू 1/3 R1। तो ये हमारा, अच्छा नीचे वाला जो कहते हैं उतार देंगे 5 2। अब हमें 5 को क्या करना है, 0 लाना है। इसको 1 लाना था तो 3 से डिवाइड कर दिए ऊपर वाले फर्स्ट रो को। अब हमें क्या करना है, इसको 0 लाना है। 5 में से 5 माइनस होगा तब 0 होगा, तो इस R1 में 5 से गुना करके यहाँ घटाइए, लिखिए R2 चेंज टू R2 माइनस 5 R1। तो क्या हो जाएगा, ये R1 तो वही रहेगा 1 1/3, और ये 5 से गुना करके घटाएंगे तो 0, इसको 5 से गुना करेंगे तो 2 माइनस 5/3, तो 3 दूनी 6, 1/3 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/3। ये हम 5 से गुना किए तो 0, और 2 में से इसको 5/3 को घटाए तो ये भी हो गया हमारा 1/3। अब यही काम इधर करेंगे, इसको 5 से गुना करेंगे
5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, पहले तो फर्स्ट रो को उतारिए, 1/3 0, इसको घटाएंगे तो -5/3 और ये 1 का 1 रह जाएगा। यहाँ a उतारेंगे। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, इसको हमें लाना है 1, तो इसको 3 से गुना कीजिए। क्या कीजिए, 3 से गुना, 1 1/3 0, ये हो जाएगा 1। यहाँ 1/3 0, इसको 3 से गुना कीजिएगा -5 और ये हो जाएगा 3। क्या किए आपने, R2 को चेंज किया 3R2 से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें इसको 0 करना है। इसको 0 करने के लिए 1/3 घटाना होगा, यानी इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करके घटाना होगा। तो लिखना होगा R1 चेंज टू R1 माइनस 1/3 R2। अब ये देखिए कैसे हो जा रहा है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 1, इधर का तो झंझट ख़त्म। अब इधर आइए, इधर हमको क्या करना है, 1/3 से गुना करके घटाना है। तो ये 1/3 पहले से घटाना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 6/3 यानी 2, और इसको फिर हम 1/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -1 और नीचे वाला जो कहते हैं उतर जाएगा और ये हो गया a। यानी आपका जो a, इसको हटा दीजिए यहाँ से, आपका जो a का इन्वर्स हुआ ये हो गया ये मैट्रिक्स 2 -1 और -5 3। तो यहाँ हम आंसर लिख देते हैं। अब वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, a इन्वर्स इक्वल टू 2 -1 -5 3 और ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का, चाहे वह 2x2 का हो, अभी तो हम लोगों ने 3x3 का नहीं किया, लेकिन 3x3 का भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। बोलो। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक किया। तो बने रहिए इसी तरह से अपने चैनल पे, हम रोज़ लेकर के आते हैं 12 क्लास का मैथमेटिक्स, जिससे आपकी तैयारी बड़ी ही अच्छे ढंग से हो जाएगी। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए। रोज़ आपको मिलता है इसका 12 क्लास के मैथमेटिक्स का लेक्चर। और यदि इससे आपको फ़ायदा हो रहा है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। ओके, बाय।